मसीह में सबको सलाम हूँ। मैं हूँ पाकिस्तान, आपका मेज़बान मलिक जहांगीर। मेरे साथ मेरे दोस्त और मेरे अदारे के वाइस चेयरमैन खड़े हैं। जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया वो भी आपको न्यूज़ दिखाएंगे। और सबसे पहले जो हमने काम किया, यहाँ पे रिपोर्ट बनाई एक छोटी सी, जिसमें यही कब्रिस्तान जो जंगल से बना हुआ था और भरा हुआ था, और यहाँ पे लोग आते थे ड्रग्स और नशा और ड्रग्स बेचते थे। और यहाँ पे देखा है बाहर का जो जितना पानी गंदा है कब्रिस्तान के अंदर आ गया। कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं वो नीचे ज़मीन के साथ बैठ गई। ये जो आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं, ये पीछे ये बिल्कुल कब्र जो है बिल्कुल टूट गई हैं और बैठ गई हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे कैमरेमैन आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाएगा, जहाँ पे ये पूरा कब्रिस्तान जो माके के नाम से जाना जाता है, खंडर बना हुआ है आज। तो हालात ऐसे हैं कि वैसे का वैसे ही आज जंगल नज़र आ रहा है। कोई भी स्टार्टिंग में बहुत से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए, बड़े बड़े लोगों ने दावे किए ये हमने किया, मगर अच्छी बात है जिन्होंने हिस्सा डाला, अपनी मेहनत की, मगर उसके बाद वो अपनी कहानी अपनी ज़बानी खुद ही भूल गए और ना तो किसी ने आके वापस देखा है इसे। इसके साथ एक और बात बताते चलो अपने नाज़रीन को जी, सबको मसीह में सलाम। एक्चुअली ना जहानाबाद में हमारे ड्रेनेज का सिस्टम इतना नाक़िस है, इतना ख़राब है कि ड्यूरिंग 2 दिन पीछे जो बारिश हुई है, जैसे आपको भी पता है, मुझे भी और हमारे और दोस्त लोग जो लास्ट हमने न्यूज़ कवर की है, अपने नाज़रीन को हम ये बताते चले कि ड्रेनेज सिस्टम इतना नाक़िस होने के वजह से हमारे जो कब्रें हैं वो बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। ठीक है, खड़े होने की जगह नहीं है। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे, कब्रें बिल्कुल बैठ चुकी हैं, 2-2 फुट 3-3 फुट नीचे जा चुकी हैं। और जिनके लवाहिकीन हैं वो आके देख नहीं रहे, किसी तरह से कोई लीडर्स, कोई MP MNA, कोई मिनिस्ट्री से रिलेटेड हमारे जितने भी यहाँ दोस्त लोग हैं जो सीनियर, पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है, ये आपको भी पता है। साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप भी यहाँ के रहसी हैं और काफ़ी देर से मेरा ख्याल है जहानाबाद में रह रहे हैं, तो क्या यहाँ पे लोग ऐसे ही रहते हैं जो अपने घरों को अंदर तो सफाई रखते हैं, अपने जो गेट के बाहर वैसे ही गंदगी रखते हैं? भाई यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। देखें, हमने शुरू में जब ये पूरा जंगल था तो वीडियो कवरेज की, और जब आफ्टर दैट जब उसको क्लीन करने के बाद हम फिर दोनों यहाँ आए, ठीक है, फिर वो भी कवरेज की। अच्छा जब हो गया कब्रिस्तान, लाइटिंग का भी पॉजिटिव जो निज़ाम था वो अच्छा हुआ। फिर सबसे बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम खुद से सोचते नहीं हैं कि यार मैं क्या करूं। एक्चुअली हम दोनों ही कवर करते रहेंगे सारी चीज़ें, एंड दूसरे लोग क्या सोचेंगे, मतलब यही तो बात है ना कि सोचते ही नहीं है ना। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, लोगों को आवाज़ है हम लोगों की। हम दोनों M न्यूज़ की वसासत से ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने ऑन पे। चलो हम कहते हैं कि यार हम ये करें, और कोई ना कोई एक तो खुदा का बंदा ऐसा होगा ना जो हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल हो गया है, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। हमारी सिर्फ यही अपील है अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, जो जहानाबाद के बाहर, अगर किसी को ये पेन है कि हम अपनी आखिरत को संवार सकें तो आप आएँ, हमारे साथ इनिशिएटिव लें, हमारे साथ खड़े हों। हमने अपने इस कब्रिस्तान को, जो हमारे प्यारे दुनिया से जा चुके हैं, जो यहाँ सो रहे हैं, मसीह होने के नाते बीइंग ए क्रिश्चियंस, हम ये सोचते हैं कि हमने अपनी आखिरत को संवारना है, जैसे दूसरे लोग करते हैं, जो से मज़ाहिब में देखा जा सकता है, ठीक है ना। और अब ये देखें, ये कब्र 2 फुट नीचे जा चुकी है और इसके अलावा अभी तक स्टिल पानी खड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तो खुदारा ये हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप आएँ, हम आपको अपने जहानाबाद का और अपने स्पेशली ये जो इतना बड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी का कब्रिस्तान है उसका विज़िट करवाते हैं। मैं बहुत सारे कुछ आवाम को बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जब हमने एक वीडियो बनाई, एक रिपोर्ट बनाई, ऐसे ही जैसे पीछे घर है, हम आपको दिखाएंगे, गंदा पानी आज भी उधर से आ रहा है। और किसी को भी ये शर्म ज़रा भी नहीं आती कि हम अपने घरों के गंदा पानी कब्रिस्तान के अंदर फेंका हुआ है, और उनका जो निकास है पानी गंदे का वो अंदर है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ जो इस निगरान कमेटी के कब्रिस्तान के
जो इंचार्ज है करामत साहब, उनसे आज पूछेंगे और वो बातें पूछेंगे जो कड़वी ज़रूर होंगी मगर हकीकत होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह करामत साहब, आपको जब से पहले भी 1-2 दिन पहले आपसे कब्रिस्तान में आपसे बातचीत हुई पानी के हवाले से, आज आप फिर आए हैं, आप विज़िट किया है, तो देखा है वैसे का वैसे ही कब्रिस्तान है, वैसे ही पीछे गंदा पानी आ रहा है, आज वैसे ही जंगल बना हुआ है। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ का निज़ाम है आप अपने सर पे ले लें या अपने सर से उतार दें, क्योंकि मुझे तो ये नज़र आता है कि ये सिर्फ़ एक खाना पूरी हो रही है। यहाँ पे आते हैं लोग, पैसे लेते हैं, निज़ाम चलाते हैं, अपनी रोटी को खाते हैं, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। आपके सामने है, आपने बड़ी एफ़र्ट की है, सब ने की है, मैंने खुद की है। आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो आपने ये देखा कि लोगों के घरों का पानी भी कब्रिस्तान में आता है जी, क्योंकि लोग तामन नहीं करते, बार बार उनसे कहते हैं कि आप मेहरबानी करके ना ये पानी को बंद करें। इसके अलावा हमारे पास वो अमला भी आया था लाहौर से, जो सफाई वगैरह कब्रिस्तान की चेक करते हैं, तो उन्होंने अपने दरोगे से और सुपरवाइज़र जो दूसरे थे उनसे भी कहा था कि ऐसे करें, आप राउंड लगाएं, जिसका पानी आता है या कोई गंदगी फेंकता है उसका नाम लिख के दे दें। लेकिन हम वो तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मजबूरी है कि अगर हम किसी का पर्चा करवा देते हैं तो लोग तो हमारा जीना मुहाल कर देंगे। सारा आपकी ज़िम्मेदारी है, आप निगरान चेयरमैन है इस कब्रिस्तान के। अगर कब्रिस्तान का जो आपने फ़ंड लगाया हुआ है वो कहाँ जाता है, आपका राइट है। जो गलत है उसे गलत कहें, उसे आप एप्लीकेशन दें, और इस पे दफ़ा है जो गंदा पानी फेंकता है उस पर जुर्म है, तो फिर आप क्यों नहीं करते? इससे पहले भी उनसे कहा गया कि भाई इसको बंद करें, लेकिन हमें ये कह देते हैं कि 2 दिन सब्र करो जी, हम कर देते हैं बंद, लेकिन फिर वैसे का जी भाई, आप कितनी देर से हैं? ये मेरी तरफ से सब भाइयों को, मसीह भाइयों को सलाम। मुझे यहाँ तकरीबन 1 माह हो गया, मैं देख रहा हूँ कि ना तो किसी से मैंने पैसे लिए हैं, ना मैंने किसी को पैसों की डिमांड की। रोज़ाना सर पैसों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कब्रिस्तान की सफाई की। जी सर, आज आप 2 दिन से है, मैं तकरीबन 3 हफ्तों से यहाँ घास काट रहा हूँ, पौधे काट रहा हूँ, जिस तरह भी है ये सारी मैंने इधर से सफाई की है, सारा घास काटा। वो देख रहे हैं हम, जो सफाई हुई है हम देख रहे हैं जी। बाकी ये कुछ बारिश की वजह से रह गए थे हम लोग, पानी खड़ा हुआ था यहाँ, तकरीबन कमर से ऊपर पानी था, कब्रें बैठ जाती हैं यहाँ पे। जो लोग पहले यहाँ पे कब्रें बनाते थे, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, कोई तोती शाह है, कोई तोते नाम का शख्स है, ये जो लोग आते हैं बदमाशी से आके हाथ में ब्लेड पकड़े होते हैं कि हम पतरे मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इसकी मलकियत हमारी है। कल मेरी एक छोटी सी लड़ाई होगी, कब्रों के ऊपर मिट्टी डाला तो इन लोगों ने कहा कि जी तू साडा रोज़गार बंद करन दे हैं, तू क्यों मिट्टी पा रहे हैं, सानू पुछ के पा रहे हैं। ये लोग अपनी गुंडागर्दी से यहाँ पे लोगों से पैसे लेते हैं, 4000 5000 कब्र का मांगते हैं, लपाई के लिए उनसे 5000 लेते हैं जी। ये बाबा तोती शाह इन्होंने परसों वहाँ पे बहस कर ली है, कल जनाजा है, उस वक्त भी इन्होंने कहा जी मैं 5500 रुपया लाँगा, इतना मैं कब्र की लपाई कर दूँगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है जी। ये देख सकते हैं आगे हमारे कैमरे मैन आपको दिखा भी रहा है कि जंगल वैसे का वैसे ही बन गया है, और गुज़रने के लिए पता नहीं लगता कब्र कहाँ है और चलना किधर है। ये देख सकते हैं, और किस हालत से ये कब्रें बैठी हुई हैं। कोई भी इंसान, किसी को भी नहीं है कि हमारे जो हैं, जो खुदा की गोद में सो गए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर ये दिखाएं, ये देख सकते हैं जी। जी सर, ये सर आरव भट्टी साहब का घर है, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਦੀ ਨਾਲ ਸਦਾਈ मैं लाड़े ਦੀ ताई। अच्छा, नो औखा तो फिटे मुँह गोडियां दा, ये उसके घर का पानी आ रहा है। आरव भट्टी दर्जी है जो सर है, ये पब्लिश करो ना चीज़ा, ये आरव भट्टी के घर का पानी आ रहा है। ठीक है ये देखें जी, ये आरव भट्टी वो हैं जो कब्रिस्तान में आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। हाँ जी, ये उनके घर का निकास जो गंदे पानी का, देख सकते हैं सर आप, वो देख सकते हैं, सारा गंदा दलदल बनी हुई है, और इसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते। नहीं तो आगे जाके हम ज़रूर आपको दिखाते कि ये कब्रिस्तान का क्या हालात है। अभी गवर्नमेंट ने एक आइन और एक कानून बनाया हुआ है इस पे
कि आप जो गंदा पानी निकास कब्रिस्तान की तरफ निकालता है उस पे एप्लीकेशन दे FIR सर और उस पे पर्चा निकाले। तो बात ये है कि घास ये देख लें, ये देखें सर, ये घास वैसे का वैसे ही है। ये अपने हाथों से हमने सारा काटा हुआ था। काटा हुआ था बिल्कुल जंगीर भाई। ये आसफ भाई भी हमारे साथ गवाह है और आसफ भाई की बड़ी खिदमत है हमारे साथ। सारा काटा है, मिलके काटा है सारा। और यहाँ पे आसफ भाई आए इधर, जी सर, ऑफ कोर्स। ये वो आसफ भाई हैं जिनके वालिद साहब की भी यहाँ पे बहुत बड़ी खिदमत है जौनाबाद में। और मैं ये बताना चाह रहा था इनकी भी खिदमत इसी कब्रिस्तान में थी। अपने हाथों से ये नौजवान है, अपने हाथों से इन्होंने कुहाड़ी से इस जंगल को साफ़ किया और मशीन चला और के वो जो- मशीनें चला के घास को काटा। अच्छा मलिक भाई, एक ना और रिक्वेस्ट करें प्लीज़, जी। आप करें कि ये जिनके लवाहकीन की कब्रें हैं वो भी बराए मेहरबानी विज़िट तो करें ना, आके इनको करें कि ये सारा ठेका आपने या हमने या अंकल करामन ने लिया हुआ है। सर बात ये है कि हमने तो करना ही है। जब ये जंगल था एक इंसान ने शुरू किया तो फिर ऐसे ही जज्बा और शौर बढ़ता गया। ठीक है, जिनके हैं वो भी हमारे हैं, दुनिया से जो चलेंगे अपने, मगर बात जो है हमने जो किरदार करना है वो हमने करना है, जो उन्होंने करना है वो उन्होंने करना है। मगर ये योहानाबाद का कब्रिस्तान है, योहानाबाद को सबको चाहिए बिल्कुल 1 रुपया डाले ना तो यही कब्रिस्तान नया बन सकता है सर। हम ज़्यादा नहीं, हम खुद नहीं मांगते, जो निगरान है उनके साथ मिले एक जॉइंट कौंड बनाए। इसे आप देखें, हमारे इलाके में लीडर हैं तारक साहब हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं। शमीम भट्टी साहब हैं जो बहुत ज़िम्मेदार हैं, एक लॉयर भी हैं और भी ऐसे भाई हैं। हाँ जी, और भी हैं भाई जो बड़े ज़िम्मेदार और इस चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। गवर्नमेंट के साथ उनके रिलेशन और भी मैं हैं। ना जंगीर भाई मोस्टली कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, जो हमारी नीड है ना वो हमें प्रोवाइड कर दे। मट्टी की ट्रालियाँ इधर फेंकवाएं ताकि वो इधर कब्रों पे फेंकें। क्या ख्याल है जी? ये शायद लोग सोचते हो कि मलक जंगीर करामत साहब ये इंटरव्यू कर रहे हैं, शायद इनको पैसे की ज़रूरत है। भाई आप हमारी नीड की चीज़ें दे दें, कंट्रीब्यूशन कर दें, डेट्स इट। क्या ख्याल है जी? अब इजाज़त चाहते हैं कैमरामैन बॉबी के साथ, M न्यूज़ लाहौर।